तो मूवी की शुरुआत में हमें कार्ला दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसके चाहने वाले कम नहीं हैं। वो जहाँ भी जाती है लोग उसी को देखते हैं। कुछ लोग उसे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और कुछ उसे देखकर आहें भरते हैं। कुछ तो उसे देखकर गंदे इशारे भी करते हैं और कार्ला उन्हें एंजॉय करते हुए खुद भी गंदे इशारे करती हुई निकल जाती है। कार्ला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम था मैटियो। वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहती थी जिसके लिए एक अपार्टमेंट की ज़रूरत थी। बट यहाँ इस शहर में अपार्टमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है जिसका नाम था मोइरा। मोइरा एक लड़की थी बट वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट रखती थी। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। वो लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्टेड रहती थी और बस लड़कियों के साथ ही घपाघप करना चाहती थी। अब कार्ला जो कि बला की खूबसूरत थी, वो उसके सामने आई और वो उसकी ठड़क ना चढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो कार्ला के साथ ऑफिस में ही शुरू हो जाती है। कार्ला भी उसे एंजॉय कर रही थी बट फाइनली वो उसे हटा देती है। मोइरा उसे एक अपार्टमेंट ऑफर करते हुए वो अपार्टमेंट दिखाने का प्रस्ताव रखती है जिसके लिए कार्ला रेडी हो जाती है। अगले दिन मोइरा कार्ला को अपार्टमेंट दिखाते हुए कहती है कि ये नदी के सामने है और बेहद खूबसूरत है और वो कार्ला से इसके लिए कोई पैसा नहीं लेगी, बट उसे बदले में एक चीज़ कार्ला से चाहिए और वो है संभोग। और बस ये दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। कार्ला लड़कियों को चाहने वाली नहीं थी, वो स्ट्रेट गर्ल थी, फिर भी वो उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए मोइरा के साथ घपाघप शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें मैट्यो दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे ख़त रिसीव हुए थे और वो उस लेटर को पढ़ लेता है जो कि कार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजे थे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड फ्रांस में रहता था। उसने कार्ला की बेहद गंदी गंदी और यहाँ तक कि घपाघप करते हुए की भी तस्वीरें भेजी थी, जिसके बाद वो कार्ला को कॉल करके उसे गुस्सा दिखाता है और धमकाता है कि अभी वो वहाँ आ रहा है और उसे उससे बात करनी है। जिस पर कार्ला गुस्सा होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती है और इमोशनल होकर अपना आपा खोने के बाद मोइरा के साथ फिर से घपाघप करती है। मैटियो कार्ला के अपार्टमेंट पहुंचता है जहां कार्ला बिना कपड़ों के थी और दूसरी तरफ से मोइरा भी बिना कपड़ों के बाहर आती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि कार्ला का इतिहास काफ़ी मर्दों से घिरा रहा है और उसे बहुत से कर्म कांड किए हैं और बहुत सारे मर्दों के साथ अपने रिश्ते बनाए हैं। इन सब के बारे में मैटियो को पता चल जाता है और कार्ला को वो कन्फ्रंट करता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे अंधेरे में रखा है, जिस पे कार्ला कहती है कि वो खूबसूरत ही इतनी है कि कोई भी उसके प्यार में गिर जाता है और बस ये सब हो गया, जिसके लिए उसे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं और वो उसे भूल जाए। अब वो उसे बेहद प्यार करती है, जिसके बाद वो उसे मनाने के लिए काफ़ी कुछ करती है, जैसे डांस, वो भी बिना कपड़ों के, और भी बहुत कुछ। पर वो नहीं मानता और मैटियो वहाँ से चला जाता है। वो एक पार्क में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे लोग अपने आप में बिजी हैं और गपागप करने में लगे हुए हैं। ये सब देखकर मैटियो का दिमाग बदल जाता है और यहाँ कार्ला भी आती है और अपने साथ एक डायरी भी लाती है जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ है, जिससे भी उसने अपने पास्ट लाइफ में कैसा भी रिलेशन रखा है या घपाघप किया है। उसने अनगिनत लोगों के साथ घपाघप किया और वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और अगर मैटियो चाहे तो उसे पढ़ ले। पर मैटियो बोलता है कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और उसने कार्ला को अब माफ़ कर दिया है, जिसके बाद वो आपस में किस करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और बस मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी चीकी की एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नर्ड सूत्रा को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।